जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दा पर बात करें जो बहुत ही अपडेट है। बहुत अपडेट मैंने पहले पिछले वीडियो में कहा था पहले कि अमेरिका झुकता है, उसको झुकाने वाला चाहिए। हाँ, फाइनली जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनली झुक चुके हैं। और भारत भारत है कि मैं भारत से मिलकर अच्छा व्यापार और अच्छा व्यापार नीति को बनाऊंगा। और से जो ट्विटर है उस पर ट्वीट किए हैं और करके उन्होंने बताया कि मैं भारत के साथ मिलकर एक अच्छा व्यापारिक रिश्ता बनाऊंगा। तो उसी ट्वीट को रीट्वीट किए प्रधानमंत्री मोदी की मैंने पहले ही कहा था कि भारत और अमेरिका एक पुराना लोकतंत्र है, तो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए, नहीं तो दुनिया का जो भी पॉलिटिक्स है इससे गड़बड़ हो जाएगा अगर दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तो बताइए, देखिए, अमेरिका को ये घमंड था कि मैं भारत को झुका दूंगा और भारत से अपना बात मनवा के भारत से बहुत ही अच्छा जो अपने फेवर में काम करवा सकता हूँ। देखिए, भारत भी कोई कच्चा या छोटा बच्चा नहीं है जो अमेरिका चाहे अपने मन से जैसे तैसे अपने आप को घुमा के भारत को अपने पास कर लेगा। लेकिन देखिए, भारत ने उसके प्रति एक ऐसा चाल चला जो एससीओ समिट में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका तुम कितना भी अपना रणनीति अपना लो, अगर मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही आपको चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दिए हैं ट्रंप को, और ट्रंप ये बात मान चुके हैं। अब मान के उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे अब बात ये निकल के आ रही है कि ट्रंप फाइनली झुक चुके हैं। अब जो भी इस पे अपडेट जो आ रहा है और जो भी इस पे डील होगा उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन चलिए फाइनल बात करते हैं कि ट्रंप झुके कैसे। देखिए, ट्रंप सोच रहे थे कि भारत को मैं झुका दूंगा, लेकिन भारत ने एक ऐसा रणनीतिक चाल चला। देखिए, क्योंकि ये धरती उनकी है जहाँ पे स्वयं श्री नारायण अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, और उनसे बड़ा रणनीतिकार अभी दुनिया में कोई नहीं हुआ है और ना ही कोई होगा। उस धरती का वही धरती है जो देश है भारत। अब बताइए कि ट्रंप ये सोच रहे थे कि भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत ने जो ऐसा चाल चल के सीधा आराम से एससीओ समिट अटेंड किया प्रधानमंत्री मोदी, और 3 के तिगड़ी वहां पे मिलकर दिखा दिए। और एक अमेरिका देखा, ट्रंप देखे और देखे इसे इतना ट्रंप अपने आप को शर्मिंदा हुआ कि अगर भारत हमारे हाथों से चला जाएगा तो देखिए, चीन से अगर आपको अकड़ के बात करना है तो आपको भारत का साथ चाहिए ही, नहीं तो चीन से आपको झुक के बात करना पड़ेगा अगर भारत आपके साथ नहीं है तो। हाँ, जो क्वाड चीन के खिलाफ आप सोच रहे हैं कि बनाऊंगा, जो बनाए थे, और उसमें भारत ही आपका साथ ना दे तो क्वाड का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि हिंद महासागर में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला भारत ही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा जनसंख्या नहीं ऑस्ट्रेलिया का, और दुनिया में सबसे 1 नंबर पर जनसंख्या ही भारत के आ चुका है। लेकिन जनसंख्या तो एक अलग है, अगर आपको व्यापार भी करना है तो व्यापार के दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है कि जो आप व्यापार कर सकते हैं। आपकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करके कमा सकती है। आप भारत से अगर चाहें तो दोस्ती का व्यवहार जब रखते हैं तो भारत से बहुत ही मुनाफा और बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। अगर भारत से आप चाहें तो भारत से मिलकर आप बहुत ही अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक पे आप बात करके किसी देश को आप मना सकते हैं। अगर आप साथ रखते हैं तो रसिया जैसे देश को भी मनाने में आपका हेल्प मिलेगा। नहीं तो रसिया, इंडिया और चाइना मिल जाए तो फिर आपका सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, जैसे भारत में जो 25% का जो बैन लगाए थे और 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे, तो इससे भारत डर जाएगा। और पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान को एड पेड दे रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि भारत इससे डर जाएगा और भारत मेरे फेवर में आ जाएगा। लेकिन भारत भी जानता है कि आपका कमजोर नस क्या है। भारत को भी पता है कि आप किससे डरते हैं। भारत को भी पता है कि आप किसके विरुद्ध जाना चाहते हैं। अगर भारत ही उसके साथ मिल गया तो फिर आप विरुद्ध कैसे जाएंगे। जाकर भी आप नहीं जा पाएंगे, चाहकर भी नहीं जा पाएंगे और जाकर भी नहीं जा पाएंगे। ये है भारत का शक्ति जो आपको मानना पड़ेगा और मानेंगे। और देखिए, ट्रंप सोच रहे थे कि मैं चाइना को अपने अपने तरीका से समझाऊं, चाइना भी उनको समझा दिया अपने तरीके से। ट्रंप सोच रहे थे कि मैं भारत को झुकाऊं और झुका के भारत को अपने साथ रखूं, यानी भारत मेरे पीछे पीछे चले और मैं आगे आगे चलूं। तो भारत वो देश नहीं है कि जो आपके पीछे पीछे चलेगा और आप आगे आगे चलेंगे। देखिए, भारत अपना रणनीति खुद सेट करता है और भारत ये खुद चाहता है, भारत ये खुद दुनिया को बताता है। देखिए कि जो मेरा जरूरत है मैं वो करूंगा, जो मेरे जनता की जरूरत है वो मैं करूंगा, और जो मेरे फेवर में होगा वो मैं करूंगा, चाहे कोई भी देखे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये अमेरिका भी जानता है, ये भारत भी अच्छी तरह से जानता है, ये चाइना भी जानता है, रसिया भी जानता है। देखिए, क्योंकि
अमेरिका ये सोच लिया था कि मैं चाइना के भारत के खिलाफ कर दूंगा, अब भारत को चाइना के खिलाफ कर लूंगा तो मैं दोनों में फूट डाल के मैं चाहूंगा तो मैं इन दोनों से फायदा ले लूंगा। लेकिन भारत वो नहीं है कि देखिए कि भारत वो नहीं है कि आप इसमें फूट डालकर चाहेंगे कि मैं इसको अलग करके रहूंगा। देखिए भारत साफ साफ कर देखिए कि दुनिया को विश्व शांति से चलना चाहिए, ना कि युद्ध से चलना चाहिए। अगर युद्ध दुनिया में, युद्ध के अंदर अगर दुनिया जाती है तो उससे दुनिया को नुकसान होने वाला है। हाँ, किसी को फायदा होगा तो वो अमेरिका को, क्योंकि वो हथियार बेच के फायदा कमाएगा। क्योंकि भारत वही भारत है जो रूस के मुंह पे रूस के राष्ट्रपति के मुंह पे कह दिया था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। तो आपको डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, आपको ये सोचना चाहिए कि भारत से मैं कैसे डील करूंगा। क्योंकि देखिए अगर आप भारत से दोस्ती रखते हैं और दोस्ती रख के सोचते हैं कि भारत मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, भारत अच्छा सोचता है, तो मैं इसके खिलाफ क्यों ना रणनीति बनाकर इसको अपने बस में करना चाहूँ। देखिए अगर कोई आपको बस में करना चाहे ना, तो आप ना उसके बातों का जवाब दीजिए, ना ही उसके बोल का रिबोल कीजिए, ना ही जो आप पे ताना मारा उसको ताना मारिए। अगर आप एक शांति मन से और शांति निर्णय लेके और शांति चुप्पी भी साध लेते हैं तो उस बोलने वाले का शक्ति सीधा आधा हो जाता है। ये गीता में भी कहा गया है कि कुछ ना करने से अच्छा, किसी को कुछ ना देने से अच्छा है कि किसी का उपहास ना उड़ाया जाए। ये भी है। और अगर कोई आपके खिलाफ है तो अगर आपको उसको दिखाना है कि मैं आपके भी खिलाफ हूं, तो आप सिर्फ एक मौन धारण कर लीजिए। क्योंकि मौन धारण से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। अगर मौन धारण कर लेते हैं, अपने चालों से उसका जवाब देते हैं, तब वो व्यक्ति समझेगा। क्योंकि क्योंकि आप अगर उसके सामने बोलेंगे तो आपके कमजोरी को पकड़ लेगा और कमजोरी को पकड़ के आप पे वार करेगा वो। अगर आप चुप चुप रह कर और उसके खिलाफ रणनीति बनाकर उसको दिखा देंगे नहीं कि तुम कमजोर हो मैं मजबूत हूँ, तो समझ आएगा नहीं ये सामने वाला ही मेरे से मजबूत है। देखिए ये रिलेशन मजबूत और कमजोर का नहीं है। देखिए क्योंकि कोई भी देश चाहता है कि किसी देश के साथ में कोई कोई मतलब व्यापार अच्छा रहे या बिजनेस अच्छा रहे, या कोई मेरे पे टैरिफ ना लगाए या मेरे पे कोई प्रतिबंध ना लगाए। क्योंकि ये भारत ही है, ये भारत ही है। जब अमेरिका ने भारत पे जब परमाणु बम परीक्षण में भारत किया था तो प्रतिबंध लगाया था। ये वही अमेरिका है जब 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा लेके चलाया था और परमाणु हमला करने का ही बात करा था। ये वही अमेरिका है जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का मदद भी करवा दिया था IMF से। क्योंकि IMF अमेरिका कहे पिट्ठू है तो उसे करवाएगा। ये वही अमेरिका है कि जब कारगिल जब युद्ध छेड़ा था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपना सैटेलाइट दीजिए कि मैं पता कर सकूं दुश्मन कहाँ पे है। क्योंकि दुश्मन के नहीं, वो एक आतंकवादी के रूप में आए थे, तो मैं आतंकवादी को पता कर सकूं कि आतंकवादी कहाँ पे है। तो वही अमेरिका उस टाइम की मदद नहीं किया था। ये वही अमेरिका है कि इंदिरा गांधी को भी डरा धमका दिया था कि आप अगर जो पाकिस्तान पे हमला करेंगी, अगर बांग्लादेश में कुछ भी एक्शन लेगी तो मैं भारत के खिलाफ हो जाऊंगा, पाकिस्तान का पूरा समर्थन में रहूंगा। ये वही अमेरिका है जो भारत के हर बार पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। और ये यही वही अमेरिका है जो रशिया जैसे दोस्त से भारत को अलग करना चाहता है। तो अमेरिका के चालबाजी को वो समझना है, अमेरिका को अगर मात देना है तो अमेरिका के लिए देखिए, अगर किसी दुष्ट आदमी को या किसी दुष्ट देश को या किसी जो धोखेबाज आदमी को समझाना है, तो गीता में भी कहा गया कि अगर धोखेबाज को धोखा से समझाया जाए तो भी एक धर्म है। अगर कोई रणनीति आपके खिलाफ बना रहा है, आपके विरुद्ध बना रहा है, और उसके विरुद्ध आप रणनीति बनाकर उसको समझा दिए, तो ये भी धर्म है। न कोई अधर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि अमेरिका जैसे देश को अगर समझाने के लिए अगर चीन से भी मिलना पड़े, अगर चीन से भी थोड़ा रिश्ता अच्छा करना पड़े, तो अमेरिका को झुकाना जरूरी है। क्योंकि चीन भी कोई कम नहीं है। अगर चीन को भी झुकाना है तो अमेरिका से मिलकर चाहे किसी भी देश से रिलेशन अच्छा करके चीन को भी झुकाया जा सकता है। क्यों देखिए जब भी अगर, क्योंकि भारत वो है, भारत के पास बाजार बहुत बड़ा है और भारत के पास जनसंख्या बहुत बड़ी है और भारत के पास जो है ग्रो इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्योंकि अमेरिका के जितने भी इन्वेस्टर भारत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉफिट होता है, ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी करेंगे, मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक कॉल सेंटर था और वो कॉल सेंटर का पेमेंट 1 महीने लेट हुआ था, तो उसके पूरा कीबोर्ड से लेके उसका कंप्यूटर तक पाकिस्तान में उठा के लेके चले गए थे। अब बताइए क्या पाकिस्तान
क्या पाकिस्तान जैसे देश पर अमेरिका को भरोसा करना चाहिए कि भारत जैसे देश पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि भारत अगर आपके साथ है तो आपका हित है, अगर भारत आपके साथ नहीं है तो ब्रिक्स जो देश करेंसी का कह रहे हैं कि हम करेंसी लाएंगे 2029 तक, तो आपका अहित होने वाला है, क्योंकि भारत ही था जो आपको उसमें ही बचा कर चल रहा था कि नहीं ब्रिक्स कोई करेंसी ला के नहीं ला रहा है। लेकिन अगर भारत आपसे हट गया, अगर ब्रिक्स कहीं अपना करेंसी लेके आ गया 2029 तक, फिर आपका डॉलर का क्या होगा, फिर आपका इकोनॉमी का क्या होगा, फिर आपका वर्चस्व का क्या होगा, फिर आपका इधर का नॉर्थ सेना और ईस्ट सेना और साउथ सेना, इन सेना का क्या होगा तो आप ही जानेंगे, वो आपका आने वाला कल बताएगा अगर आप नहीं सुधरते हैं तो। हाँ, अगर आप ऐसा प्रयास किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर प्रधानमंत्री मोदी भी आपको रिप्लाई दिए हैं, अगर फिर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और भारत भी शायद चाहेगा कि आपसे अच्छा रख के ही चले, क्योंकि किसी भी देश से अगर जब दुश्मनी करके किसी पर टैरिफ लगाए, किसी स्पीसी पे अगर तुम टैरिफ लगाए तो मैं भी टैरिफ लगाऊं, ये भी जरूरी नहीं है। जय हिंद।